अगर आवाम को, जनता को, नौजवानों को ये बताना है कि वास्तविकता क्या है तो पूरी वास्तविकता का ज्ञान दें। कि जब राहुल जी कोटा गए थे इस संदर्भ में, और वो भी गूंज रैली के नाम से वो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कई हजार वहाँ के नौजवान कोटा में जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ी संख्या में राहुल जी को देखने और उनसे संवाद करने के लिए आए थे। तो उस समय उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य जिनसे जुड़ा है उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम है कि उनको जो आपत्ति है, उनको जो शिकायतें हैं, उनके साथ जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, हम उसके विरोध में यहाँ आए हैं। और समाज को सतर्क करना और समाज को जागरूक करना कि ये हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इस बात को उजागर करना है और इसको उजागर करने हम आए हैं। तो उसी के फॉलोअप में हमने कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों पर ये दायित्व सौंपा है कि नौजवान नेता हमारी पार्टी के जाएं, पूरे देश भर में फैल जाएं, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और जनता को वहाँ पर सतर्क करने का प्रयास करें, ताकि ये संदेश राहुल गांधी जी का सब तक पहुँच सके और लोग इस पे अपनी सहानुभूतिपूर्वक रिस्पांस दे सकें, प्रतिक्रिया कर सकें। ये एक प्रयास है। तो ये सिर्फ इसमें दो राय नहीं है कि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उससे लोग जुड़ते हैं, और जिन लोगों के हित में आप ये काम कर रहे हैं, वैसे तो इसको ये मान के चलिए कि ये एक पूरे राष्ट्र के हित का प्रश्न है, लेकिन विशेष रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग छात्र हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उनके संदर्भ में ये कार्यक्रम है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें उनकी रिस्पांस हमको अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो रिस्पांस सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है और देश के हित के लिए है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन तक ये बात पहुँचे और उनके मन में जो भी ठेस है, उनके मन में जो भी शंकाएं हैं, उनके मन में जो भी दर्द है, उसको हम अपनी ध्वनि में उसको प्रस्तुत कर पाएँ, पूरी जनता के सामने रख पाएँ, ये हमारा प्रयास है। लेकिन मौजूदा की आलोचना सबसे ज्यादा सरकार के द्वारा जो शब्दावली इस्तेमाल किया जाता है उसकी की जाती है। राहुल गांधी ने कहा छात्र अगर सवाल उठाए तो आतंकवादी कह दो, किसान सवाल उठाए तो परजीवी कह दो, लोकतंत्र में अगर जनता सवाल उठाए तो उसे देशद्रोही कह दो और इन शब्दों के पीछे अपनी नाकामी छुपा लो। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार की शब्दावली इतने कठिन और कर्णप्रिय, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो गया है कि विपक्ष को आलोचना करना पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष की आलोचना तो बाद में आती है। विपक्ष पर कैसा प्रहार हो रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार ये मानती है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। तो विपक्ष फिर किस काम का है लोकतंत्र में? अगर विपक्ष अपनी बात कह ना पाए तो सबसे पहले तो ये प्रहार विपक्ष पर होता है, हम पर होता है। उसके बाद ये प्रहार उन पर होता है जिनको कोई शिकायत हो, जो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिनको कोई कुंठा हो और उसको वो बताने के लिए, कहने के लिए, दर्ज कराने के लिए वो कहीं आते हैं। जो किसानों के साथ कई बार हुआ, जो अब छात्राओं के साथ हो रहा है, जो लोग बिहार में जो कांड हुआ है और जिस कांड को लेके आम जनता वहाँ बहुत चिंतित है, और जो भी साधारण व्यक्ति है, जो भी ये समझता है कि ये तो हमारे जीवन की असुरक्षा का मामला है, वहाँ पर अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ये हम बार बार देख रहे हैं। तो ये तो वो सरकार जो कहती है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जो संविधान में विश्वास रखने की बात करते हैं, वो उनकी कार्यशैली में संविधान को किस तरह से परे कर दिया जाता है और किस तरह से लोकतंत्र को कुचला जाता है, ये आपके सामने है। लेकिन सर, देश की जनता जब आपको कांग्रेस के नेता से इतर एक वरिष्ठ वकील के तौर पर भी आपको जनता सुनती है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, सीधा संविधान पर हमला बताया, विपक्ष जो है, विपक्ष के कई लोग, संजय राउत खुद, वो कह रहे हैं 12 साल से जो चल रहा है
बेशक इसको आप क्या कहेंगे? बेशक मैं समझता हूँ ये सही है, लेकिन मैं एक बात कह दूँ, 50 साल बाद, कितने वर्ष बाद ये आज सरकार एक बार फिर इमरजेंसी को, आपातकाल को याद कर रही है। तो एक बात ना भूलें कि वो जो भी आपातकाल के बारे में कहना चाहते हैं कहें। एक वास्तविकता थी, जो भी एक फैक्ट था, एक तथ्य है, उसको वो लोगों के सामने रखना चाहें तो रखें। अगर उसका कोई संदर्भ आज है या उसका कोई रेलेवेंस आज है तो उसको रखें, वो आप चाहते हैं तो वो रखें। लेकिन एक बात उनको भी स्पष्ट करनी चाहिए और इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए कि आपातकाल जो था वो सही था, गलत था, उसको लगाना, लागू करना सही था या गलत था, उस पर एक बार नहीं 50 बार ये देश अपना निर्णय सुना चुका है। और जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया था और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने स्वीकार किया था। एडीएम जबलपुर सबको याद है, 25 साल तक वो कानून बना रहा हमारे देश का, हमारे जाने के बाद भी वो कानून बना रहा। 25 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किया है और उसको समाप्त किया है। तो ये उस समय हमने जो किया वो सही था, गलत था, उस पर जो चाहे, जो टिप्पणी चाहे वो कर ले। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी किया वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के तहत किया, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की जो प्रोविजंस हैं उसके तहत किया। अगर वो राजनीतिक रूप से सही था या गलत था उस पर निर्णय हो सकते हैं और हुए भी, उस पर निर्णय हुए। हमको नकारा उस समय जनता ने, भारत की जनता ने नकारा, लेकिन 18 महीने बाद इंदिरा जी को कंधों पे उठाकर फिर लेकर आए और उनको फिर प्रधानमंत्री बनाया। तो इस बात को हम ना भूलें कि जो भी हुआ उसका परिप्रेक्ष्य क्या था जब वो हुआ और उसके बाद क्या परिणाम देखने को मिले, इन सब चीज़ों का विवरण करें और पूरी बात बताएं। अगर आवाम को, जनता को, नौजवानों को ये बताना है कि वास्तविकता क्या है तो पूरी वास्तविकता का ज्ञान दें।